गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 का चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू फैब्रिक में आज हम पढ़ेंगे स्पाइनिंग। स्पाइनिंग यार्न। अब ये स्पाइनिंग यार्न होता क्या है? स्पाइनिंग यार्न, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पाइनिंग। The process of making yarn जो हम लोग फाइबर के थ्रू या फाइबर की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, यार्न बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? स्पाइनिंग प्रोसेस। ठीक है। अब ये स्पाइनिंग प्रोसेस जो होता है ये मशीन के थ्रू भी होता है और ये चरखे के थ्रू भी होता है, टकली के थ्रू भी होता है। दिस प्रोसेस इज डन बाय चरखा, टकली एंड मशीन्स। ये जो प्रोसेस होता है, एक चरखा होता है जो गांधी जी चलाया करते थे अपने टाइम में, उसके थ्रू होता है, टकली या फिर मशीन्स के थ्रू भी ये प्रोसेस होता है। अब देखिए बुक में आपको दिख रहा है ये चरखा और ये टकली। टकली मतलब एक स्टिक टाइप की आपके पास होती है जिसको हम क्या करते हैं, उससे उस पर थ्रेड जो होता है उसको लपेटते रहते हैं। इन दिस प्रोसेस द कॉटन फाइबर्स वुड मेक देम स्ट्रेट। अब इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में कॉटन फाइबर को हम क्या करते हैं कि स्ट्रेट बिल्कुल सीधा खींच लेते हैं और उसके बाद में उसको रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, उसके बाद में हम उसे ट्विस्ट करते हैं, रोल करते हैं। दिस मेक द यार्न स्ट्रॉन्गर। अब ये चीज़ क्या करती है, ये यार्न को क्या बनाती है? स्ट्रॉन्ग बनाती है। पहले हमने क्या किया, थ्रेड को स्ट्रेट किया, फिर थ्रेड को हमने क्या किया, फिर उसको हमने फोल्ड करना स्टार्ट कर दिया। ऑन अ लार्ज स्केल स्पाइनिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ अ स्पाइनिंग मशीन। अगर बड़े पैमाने पर हमें स्पाइनिंग का प्रोसेस करना है तो हम क्या करते हैं, मशीन्स का यूज होता है। ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक। अ टकली कंसिस्ट ऑफ अ हैंड स्पाइंडल वाइल। अब जो टकली होता है उसके अंदर क्या होता है, एक हैंड स्पाइनल एंड टकली कंसिस्ट ऑफ अ हैंड स्पाइनल वाइल द चरखा इज मेड अप ऑफ अ व्हील। अब चरखी में क्या होता है, इस तरह से हम लोग टकली में उसको थ्रेड को लपेटते हैं और वहीं चरखे में क्या होता है, एक व्हील लगा होता है जिसको हम रोटेट करते हैं, जिससे क्या होता है वो एक धागा जो होता है इस तरह से लपेट जाता है। द चरखा वॉज यूज्ड एंड मेड पॉपुलर बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने इसको बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बना दिया था। उसके बाद देखते हैं वीविंग। It is the process of arranging two sets of yarn together to make a fabric.
अब 2 सेट बनाते हैं हम यान के। इसमें क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें यान के हम लोग 2 सेट्स बनाते हैं और उसके थ्रू हम लोग फैब्रिक बना लेते हैं। इट इज़ डन इन हैंडलूम्स इन विच अ शटल कैरीज द यान बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द यान प्लेस लेंथवाइज इन बिग इंडस्ट्रीज। अब इसमें होता क्या है, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसके 2 सेट्स बना लेते हैं यान के। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको डाई करते हैं एंड ब्लीच। ठीक, डाई करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको ब्लीच कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है निटिंग। इसमें क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, धागे को सुई में डालकर उससे बुनना स्टार्ट करते हैं चीज़ें। इन दिस प्रोसेस अ सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। जैसे आप देखते हो सिर्फ इस तरह की होती है सिलाई मशीन, वो जो होती है क्या नाम है, जिससे हम लोग स्वेटर बुनते हैं। ठीक है, तो 2 स्टिक्स टाइप की होती हैं जिन पे हम क्या करते हैं, इस फैब्रिक को लपेट कर उससे आपस में बुनकर इस तरह का एक पैटर्न तैयार कर लेते हैं। अलग अलग डिजाइन के हम लोग क्या करते हैं, पैटर्न तैयार कर लेते हैं। ये प्रोसेस किससे होता है, ये प्रोसेस हाथ से ही होता है, हैंडमेड प्रोसेस होता है। फिर देखते हैं नेचुरल फाइबर वर्सेस सिंथेटिक फाइबर, और नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर में क्या डिफरेंस है। अब जो नेचुरल फाइबर हैं उसके बेनिफिट देख लेते हैं। कॉटन फाइबर आर सॉफ्ट। जो कॉटन फाइबर होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, थोड़ा कॉस्टली होता है, स्वेट एब्जॉर्बर होता है एंड लेट एयर एंड कैन बी यूज इन ऑल सीजन। और उसमें जो क्या होता है, एयर बहुत आराम से पास हो जाती है। ठीक है, उनके जो बीच का जो मॉलिक्यूलर स्पेस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, उसमें से क्या होता है, एयर बहुत आराम से पास हो जाती है और हम उसे हर सीजन में यूज़ कर लेते हैं। वूलन फाइबर ट्रैप एयर इन बिटवीन दैम एंड दस रिटेन द बॉडी हीट। अब वूलन फाइबर में क्या होती है, एयर अंदर पास नहीं होती है, जिसके कारण हमें क्या होता है, हीट मिल जाती है हमें। सिल्क क्लॉथ हैव अ नेचुरल शाइन। अब जो सिल्क क्लॉथ होते हैं उसके अंदर नेचुरली शाइन करते हैं, वो आपने देखे होंगे। कैन बी मेड इनटू एक्सपेंसिव ड्रेसेस, और जो एक्सपेंसिव ड्रेसेस होती हैं वो हम किससे बनाते हैं, सिल्क फाइबर से ही बनाते हैं। नेचुरल फाइबर आर यूज्ड एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ आवर बॉडी। जो नेचुरल फाइबर होते हैं उनको हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए या कवर करने के लिए यूज़ करते हैं। अब ड्रॉबैक क्या होते हैं नेचुरल फाइबर के, ड्रॉबैक ये होते हैं कि ये बहुत ही कॉस्टली होता है और इनका प्रोडक्शन जो होता है, अगर प्रोडक्शन में काफ़ी सारी मशीन्स लगती हैं बड़ी बड़ी, तो उसमें क्या होता है, काफ़ी सारा पैसा खर्च होता है। फॉर एग्जांपल नेचुरल सिल्क इज़ अ कॉस्टली फैब्रिक। जो नेचुरल सिल्क है वो सबसे ज़्यादा कॉस्टली फैब्रिक है। दे गेट क्रीज और क्रम ईजली। अब इसमें क्या होता है, क्रीज बहुत आराम से पड़ जाती हैं। जो आपने देखा होगा कॉटन का अगर हम देखते हैं या फिर सिल्क का देखते हैं, उसमें क्या होता है, क्रीजेस पड़ जाती हैं काफ़ी सारी। सो दे हैव टू बी आयरन आफ्टर एवरी वॉश। हर वॉश के बाद में उसे क्या करना होता है, आयरन करना होता है। दे टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई। सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन में सिल्क क्लॉथ जो होते हैं वो सूखने में ज़्यादा टाइम लेते हैं।
दे जनरली स्विंग और ऑर्डिनरी वॉशिंग, अगर हम ऑर्डिनरी वॉशिंग करते हैं मतलब एक साधारण तरीके से उसे धोते हैं तो ये क्या कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, श्रिंक कर जाते हैं। बेनिफिट ऑफ यूजिंग सिंथेटिक फाइबर, अब सिंथेटिक फाइबर के बेनिफिट्स क्या हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड जनरली डू नॉट श्रिंक, दे डू नॉट गेट क्रीज्ड और क्रम्प इजीली, मतलब बिल्कुल अपोजिट ही है इसके अगर नेचुरल फाइबर के हम देखते हैं सिंथेटिक फाइबर से। दे आर इजली वॉश्ड एंड मेंटेन, इनको आराम से धो सकते हैं या फिर मशीन मेंटेन कर सकते हैं। दे ड्राई वेरी क्विकली, बहुत जल्दी सूख जाते हैं। दे आर अवेलेबल इन वेरी अट्रैक्टिव कलर, बहुत अलग अलग कलर डिज़ाइन या फिर प्रिंट्स में ये अवेलेबल होते हैं। दे आर चीपर देन द नेचुरल फाइबर, और ये नेचुरल फाइबर के मुकाबले काफ़ी चीप होते हैं। ड्रॉबैक ऑफ सिंथेटिक फाइबर, अब सिंथेटिक फाइबर के ड्रॉबैक, दिस क्लॉथ कैचेस फायर इजली, और ये आपको बहुत आराम से पकड़ लेते हैं। दे गेट डैमेज व्हेन प्रेस्ड वाया हॉट आयरन, अगर ज़्यादा गर्म प्रेस हम उस पर करते हैं तो ये क्या होते हैं, जल जाते हैं। दिस फाइबर आर नॉट कम्फर्टेबल इन एनी सीजन, ये हर सीजन में कम्फर्टेबल नहीं है। दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट, और ये जो स्वेट होता है, पसीना होता है, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। ठीक, बाकी कल हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया उसको आप लोग एक बार घर पे रीड करिएगा, और किसी को डाउट है तो वो ग्रुप में पूछिएगा। थैंक यू सो मच।